किसी मोनेस्ट्री में जाएंगे। मीरा जरा जैम देना। उसके बाद मुझे शॉपिंग करनी है और बहुत सारे फोटोज भी खींचेंगे, स्पेशली वो क्यूट से छोटे लड़के। मीरा की बच्ची जैम देती है या नहीं? मैं क्यों दूं? चाहिए तो खुद ले ले। सही कहा ना मैंने? ओह नो, मैं कहाँ इन दो बोरिंग लोगों के बीच में फंस गया। काश लाइफ में कुछ एक्शन होता। हाँ, ये क्या है? अरे याद है, रोशन अंकल ने कहा था कि उस साइड पर खुदाई चालू है। खुदाई? वो किसी पुराने मंदिर की खोज कर रहे हैं। पापा? हेलो पापा। राज, अभी इसी वक्त उस साइट पर पहुंच जाओ। वहाँ मजदूरों ने एक पुराने मंदिर की खोज की है। कहते हैं कि महाभारत के अंगराज कर्ण का कवच इसी मंदिर में है। क्या कहा? कर्ण का कवच? और हाँ सुनो, इससे पहले कि वो कवच कालीचरण के हाथ लगे, तुम वहाँ जल्दी पहुँचो। ओके पापा, मैं बस अभी गया। यार ये कर्ण का कवच क्या है? महाभारत में लिखा है कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और उन्हें ये कवच खुद सूर्यदेव ने दिया था। इस कवच को पहनने वाला इंसान किसी भी तरह की शक्ति को झेल सकता है। अरे मिस्टर लैपटॉप, ये डिटेल्स तो हम भागते भागते भी जान सकते हैं ना? कहीं कालीचरण हमसे पहले उस शक्तिशाली कवच तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो। मेरा लैपटॉप। करण का कवच। सरकार सरकार, खुशखबरी सरकार। रोशन के आदमियों ने उस साइट पर करण के कवच की खोज की है। मैं उन बच्चों के कमरे के बाहर चुपके से सब कुछ सुन रहा था। खबर पक्की है सरकार। वाह समय आ गया है 3 बढ़िया राक्षसों को बुलाने का। शिंग शैंग शुंग प्रकट हो। शिंग शैंग शुंग प्रकट हो। शैंग शुंग और खूबसूरत शिंग। ध्यान से सुनो, उस बंजर जमीन पर कर्ण का कवच मिला है। अभी जाओ और उस कच्चे नींबू राज को रोको। वो कवच मेरा होना चाहिए। जो हुकुम सरकार। यूं गया और यूं आया। अरे बच गए। मेरे नाम पर भी हिंदी फिल्म बननी चाहिए। माय नेम इज काका। पीछे देख। अयो, दुश्मन का अटैक। द लेफ्ट राइट डॉगी मूव। यू आर वेलकम। सेंटर। जानी, आई हैव नारियल पानी। लगा गन्ना। नाउ माय चांस। ये नारियल मेरे तरफ से पोंगल गिफ्ट। और ये सुपरसोनिक जेट विमान उस राक्षस की ओर तेजी से उड़ता हुआ सबके होश उड़ा रहा है। क्या स्पीड, क्या खूबसूरती। अयो काका, फॉर्मूला नंबर 41 अगेन।
टेक 1 खन्ना बॉक्सिंग मैच फाइनल राउंड नॉकआउट। हाउ इज इट मीरा? नौटंकी ड्रामा बनकर। हाँ? शिंग शुंग अभी जाओ और राज को रोको। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? सरकार, हम जानना चाहते हैं कि राज को टक्कर देने आप खुद क्यों नहीं गए? आप तो उस कवच को उससे छीन ही लेते ना। उस कवच तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। बेहतर यही होगा कि कवच तक पहुंचते पहुंचते शिंग शैंग शुंग और राज का काम तमाम हो जाए। फिर हम सीटी बजाते हुए आराम से जाकर उस कवच को ले लेंगे। क्या दिमाग है आपका जी? इसके आगे गाड़ी नहीं चलेगी, इन सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। हाँ, सीढ़ियाँ हो जाए। क्या था वो? कुछ कर राज। राइट लो। लेफ्ट। ना राइट लो। नो वे, मैं कह रही हूँ ना लेफ्ट। कूल। मेरे पीछे आओ। हाँ? ये ऐसी मूर्तियाँ क्यों बनाते हैं? उस जमाने में इस मंदिर को बनाने वालों ने सुरक्षा के लिए ऐसे जाल बिछाए होंगे। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। बदमाश बिल्लों, वक्त आ गया है। जाओ, राज का पीछा करो। किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए और सही मौके पर उस कवच पर जप दो। हमें कोई नहीं हरा सकता। सही कहा है, इन्हें डायलॉग बाजी में कोई नहीं हरा सकता। हाँ? मन नयन में झांक कर पार ना किया अगर, सत्य है यही अखंड, पाएगा तो मृत्यु दंड। फुल बाउंसर, इसका मतलब क्या है? मन नयन में झनकार। नयन मतलब आंखें ना? तो मन की आंखों में झांको। पार ना किया अगर, यानी
मन की आंखों में झांक कर अगर हमने इस रास्ते को पार नहीं किया, सत्य है यही अखंड, पाएगा तू मृत्यु दंड। ये तो सिंपल है। यानी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सत्य यही है कि सबको सजा मिलेगी। केस खत्म। ओह शट अप राज, हर मौके पर घटिया जोक्स मत मारो। मीरा, इसका मतलब हम तुम्हारे सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। आखिर तुम तुक्का अच्छा लगा लेती हो। अरे छोड़ो इसका तुक्का, चलाता हूँ मुक्का। सिंपल, मैं काका बन जाता हूँ। हम सब उड़कर उस पार चले जाते हैं। फिर हमें इन खंभों पे कूदने की कोई जरूरत नहीं। अपनी शक्तियों को वेस्ट मत करो। हो सकता है इस गहरी खाई के उस पार वो काम आ जाए। हमें सोच समझकर इस पड़ाव को पार करना होगा। जल्दबाजी मत करो। मुझ पर भरोसा रखो। मेरे पीछे आओ। मेरा अंदाजा सही था। अब कौन सा पिला? टाइम वेस्ट मत कर मीरा। मैंने कहा था जल्दबाजी मत करो। So far so good. अभी ये मान गए मीरा। थैंक्स, बट सुनो, इतना मत उड़ो। कवच अब तक मिला नहीं है। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बस मेरे पीछे चलो। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ? हाँ? तुझे अभी बताता हूँ। अरे खुल जाओ, कैसे भी खुल जाओ। कोई फायदा नहीं। राज, जल्दी आओ, वरना हम सब यहीं दीवारों के बीच फंसल जाएंगे। राज, तुम उसे जितना मारोगे उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी और उसका साइज भी। फंस गया, फंस गया।
मार देता तू। वाह, तो ये है करण का कवच। भाई वाह, सरकार के दिमाग को तो मानना ही पड़ेगा। उन्हें पहले से ही पता था कि इन तीनों से लड़ते लड़ते राज और उसके साथी सभी दरवाजे खोल देंगे। वाह, तो चलो अब हम अपना काम ठीक से करते हैं और राज के हाथों से उस कवच को छीनते हैं। उसे उठाओ जल्दी, फटाफट। आराम से, इस प्लेटफॉर्म पर भी खतरा हो सकता है। ओह नो, एक और झमेला। वो देखो, निकलो निकलो। बदमाश बिल्लो, आक्रमण, कवच से। मुझे तो लगा था ये तीनों के तीनों ढेर हो गए, पर फिर ये शेंग शैंग शुंग क्लैन के शाओलिन राक्षस है। ये दोनों है शेंग और शुंग और उसका नाम शेंग है। इनकी ताकत अलग रहने में ही है। इन्हें सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं और कहलाते हैं शेंग शैंग शुंग। पर क्या? पर मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो शेंग शैंग शुंग को मार सकता है। सोचो, इन तीनों राक्षसों की शक्तियाँ सिर्फ एक राक्षस में। आगे राक्षस, पीछे बदमाश बिल्ले, दोनों साइड में बहता पानी। राजा बेटा, क्यों याद आ गई ना नानी? लाओ, दे दो कवच, दे दो, अब और नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। कवच चाहिए, अभी देता हूँ कवच। लातों की दुनिया बातों से नहीं मानती। राज, वो कवच उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। गुस्सा खत्म, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब क्या होगा? जो भी होगा, कोई भी उसे भूल नहीं पाएगा। हाँ? ऐसे कैसे चल गया? क्या वो कवच नकली है? वीरेंद्र भाई, कवच छोड़ो, उसे किसको? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये क्या था? करण उस कवच के साथ जन्मे थे और वो बहुत ही दयालु थे।
एक अच्छे इंसान। इसीलिए उस कवच की वजह से वो हमेशा सुरक्षित रहते थे। पर ऐसा माना जाता है कि अगर उसी कवच को किसी बुरे इंसान ने पहन लिया तो वो वहीं के वहीं बर्बाद हो जाएगा। तो फिर कितना मजा आएगा अगर मैं ये कवच पहन लूं तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। नहीं, बल्कि उस कवच की असली हकदार तो मैं हूँ। आखिर मैं तुम्हारी थर्ड क्लास हरकतों से बच पाऊंगी। हंस ले जितना हंसना है राज, पर कहीं ये तेरी आखिरी हंसी ना हो। वो बेल्ट तो मैं लेकर ही रहूंगा हर कीमत पर।